दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। चमकीली बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। चंदू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे? चमकीली बकरी के आंसू देखकर जंगल का हर प्राणी उसे नफरत भरी निगाहों से देखता है। ये बकरी मनहूस है। जिस बकरे से शादी करती है उस बकरे की मौत हो जाती है। अब तक इस बकरी के 3 पति मर चुके हैं। मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूं इस बकरी को मेरे हवाले कर दो। मैं इसकी हड्डियां चबा चबा कर खा जाऊंगा। अरे नहीं चीते, यह बकरी तो इतनी मनहूस है कि इसे जो भी खाएगा वो भी भगवान को प्यारा हो जाएगा। सब चमकीली बकरी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और चमकीली बकरी अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। अरे भाई, अब चलो यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हम पर लग गई तो हम सब भी कहीं इसके पति की तरह ऊपर न चले जाएं। चमकीली जिससे शादी करती थी वो बकरा दूसरे ही दिन भगवान को प्यारा हो जाता था। इसीलिए सब जानवर उसे कोसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मनहूस कहीं की, मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन चमकीली अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी। भगवान, मैं जिस बकरे से शादी करती हूँ वो दूसरे ही दिन क्यों मर जाता है? क्या मुझे पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा? चमकीली बकरी काफी रोने लगती है। एक दिन चमकीली जा रही होती है, तब एक हिरनी के घर से उसके बच्चे को रोता हुआ देखती है। ये बच्चा रो क्यों रहा है? बच्चे को रोता देख चमकीली बच्चे के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है आंटी। और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ खाने की तलाश में गई है। रो मत बेटा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे को देख चमकीली उसे थोड़े फल लाकर देती है, लेकिन उन फलों में जहरीले कीड़े थे, जिसे खाने के बाद हिरनी के बच्चे की मौत हो जाती है। हाय राम, यह बच्चा तो मर गया। बेटा, आंखें खोलना, आंखें खोल, वरना एक बार फिर से जंगलवासी मुझे मनहूस साबित कर देंगे। तभी वहाँ हिरनी आ जाती है। ए पनौती बकरी, तू यहाँ क्या कर रही है? और मेरे बेटे को क्या हुआ? तुम्हारा बेटा तो मर गया बहन। क्या तूने मेरे बेटे को भी मार दिया? मनहूस कहीं की। मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा बहन, मैंने तो बस उसे खाना खिलाया था। तेरा मनहूस साया मेरे बेटे पर पड़ते ही तू उसे भी खा गई। मनहूस कहीं की। बेटे की मौत से दुखी होकर हिरनी रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर सारे प्राणी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ हिरनी, तुम रो क्यों रही हो? क्या इस मनहूस ने तुम्हें कोई नुकसान करवाया? इस मनहूस ने मेरे बेटे को मार दिया। मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा बहन, मैंने तो बस उसे खाना खिलाया था। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा बहन। इस मनहूस बकरी को हमारे जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना एक दिन ये मनहूस बकरी हम सबको मरवा देगी। सही कहा भालू भाई, इस मनहूस को हमारे जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इस मनहूस को जंगल से बाहर निकाल दो। सारे प्राणी मिलकर चमकीली को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। जंगल से निकाले जाने पर चमकीली रोती हुई नदी के किनारे पर आती है। शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं ही मनहूस हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पहले से मनहूसियत पहुँच जाती है। अपने आप को कोसते हुए चमकीली रोने लगती है। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मनहूस बनकर जीने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। अपने आप को खत्म करने का मन बनाकर चमकीली बकरी एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। मेरे मर जाने से जंगल में मौत का सिलसिला बंद हो जाएगा और लोग चैन से रहने लगेंगे। जैसे ही चमकीली बकरी खाई में कूदने जाती है, तभी वहाँ एक घोड़ा आता है। ठहर जा बकरी, इस भरी जवानी में मरना क्यों चाहती है? मुझे मरने से मत रोको भाई, मुझे मर जाने दो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी जान दे रही हो? सब मुझे मनहूस समझते हैं, इसीलिए मैं जीना नहीं चाहती। तुम्हारी मृत्यु इस प्रश्न का हल नहीं है।
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं मरा नहीं। क्या तुम्हें भी सब मनहूस समझते हैं? हाँ, पर मैंने इस मुसीबत का मुकाबला किया। तुम भी मेरी तरह लड़ना सीखो, फिर देखो एक दिन तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। घोड़े की बात सुनकर बकरी ने मुसीबत से लड़ने का मन बना लिया। तुम्हारी बात सही है भाई। अब मैं मरूंगी नहीं, बल्कि लड़ूंगी। इस दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। ये हुई ना बात, तो अब से हम दोनों दोस्त बनकर साथ रहेंगे। फिर बकरी और घोड़ा दोनों दोस्त बनकर एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक शाम को दोनों घर के बाहर बैठे हुए बात कर रहे थे। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अगर उस दिन तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो मैं कब की मर चुकी होती। तभी वहाँ एक बाघ आ जाता है। बाघ को देखकर बकरी घबरा जाती है। घोड़े भाई देखो, बाघ आ गया। ये मुझे मार डालेगा, बचाओ मुझे। डर मत बहन, ये शेरू मेरा दोस्त है। क्या ये सच में तुम्हारा दोस्त है? हाँ, और यह भी हमारी ही तरह दुखियारा है, बेचारा। अरे दोस्त, यह बकरी यहाँ क्यों आई है? दोस्त, यह बेचारी दुखियारी है। फिर घोड़ा बाघ को बकरी के बारे में बताता है। ओह, तो यह भी हमारी तरह मुसीबत की मारी है। हाँ दोस्त। एक बात पूछूं शेरू? हाँ पूछो। आपके साथ क्या हुआ था? क्या आपको भी लोग मनहूस कहते थे? हाँ, मुझे भी इस जंगल वासियों ने पनौती कहकर जंगल से निकाल दिया था। आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि सब लोग आपको पनौती कहते थे? दरअसल मेरी पत्नी के जन्मदिन पर मैं पेस्ट्री लाया था और उस पेस्ट्री को खाते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। क्या इसीलिए सबने आपको पनौती कहकर जंगल से निकाल दिया? नहीं, कुछ दिन तो उन्होंने मुझे जंगल में रहने दिया, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई, जिस कारण उन्होंने मुझे पनौती कहकर मेरे दोनों बच्चों के साथ जंगल से बाहर निकाल दिया। क्या उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? नहीं, और इसीलिए मुझे चिंता हो रही है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। बाघ के आंसू देखकर बकरी और घोड़ा काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। शेरू, आप दुखी मत होइए। आज से मैं आपके बच्चों की माँ बनकर उनकी परवरिश करूंगी। ये सुनकर बाघ खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? शेरू, शायद आपके बच्चों की परवरिश के लिए ही मुझे नया जीवन मिला है। चलिए, मुझे अपने बच्चों के पास लेकर चलिए। शेरू बाघ चमकीली बकरी को लेकर अपनी गुफा में आता है। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है? पापा, ये कौन है? यह मेरी दोस्त है। दोस्त है या कुछ और भी है पापा? मिंटू की बात सुनकर बकरी शर्मा जाती है। तब बाघ बकरी से कहता है, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये अभी बच्चा है। ये बच्चा है तो आप तो बच्चे नहीं हो ना? क्या मतलब? यही कि तब तो बहुत मजा आएगा ना मिंटू? हाँ चिंटू। उसी दिन से चमकीली बकरी शेरू के बच्चों की एक माँ की तरह परवरिश करने लगी। शेरू के बच्चे भी उसे अपनी सौतेली माँ समझकर उसके साथ खुशी से रहने लगे। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन चिंटू और मिंटू चमकीली से कहते हैं, माँ चलिए ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बाहर घूमने जाना है। ठीक है बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें नदी किनारे सैर कराने ले जाती हूँ। चमकीली बकरी दोनों बच्चों को लेकर नदी किनारे आती है। दोनों बच्चों को लेकर बकरी जा रही होती है। तब अचानक दो खुखार भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये भेड़िए कहाँ से आ गए? माँ, ये भेड़िए हमें मार डालेंगे, हमें बचा लीजिए। डरो मत मेरे बच्चों, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुना बल्लू, यह बकरी क्या कह रही है? हाँ बलराम, यह कह रही है कि इन बाघ के बच्चों की जान बचाने के लिए ये अपनी जान दांव पर लगा देगी। अरे मगर एक बकरी बाघ के साथ कैसे हो सकती है? बाघ ने बकरी के साथ लव मैरिज की होगी। पर इससे हमें क्या लेना देना? हमें तो इन तीनों के शिकार से मतलब है। हाँ, चलो जल्दी से इन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे ही भेड़िए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, चमकीली कहती है, बच्चों, जान बचाने के लिए हमें भागना होगा। भागते भागते अपने पिता को आवाज लगानी होगी। अब भागो। चमकीली और दोनों बच्चे भागने लगते हैं। पापा, पापा बचाओ हमें। शेरू, शेरू बचाओ बचाओ। अपनी गुफा के बाहर खड़े शेरू को उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ शेरू, हमें बचाओ।
ये तो बच्चों की आवाज है। लगता है उनकी जान खतरे में है। शेरू तेजी से गुफा के बाहर आता है। शेरू को देखकर चिंटू, मिंटू और चमकीली तेजी से शेरू के पास आ जाते हैं। वहीं रुक जा भेड़िए, वरना दोनों के हाल ऐसे कर दूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। वाह, क्या बात है। बकरी और शेर में दोस्ती, यह नजारा मैंने आज पहले बार देखा है। क्या रे शेरू, बकरी से लव मैरिज किया क्या? चमकीली, दोनों बच्चों को लेकर घर में जाओ और जब तक मैं आवाज न दूं तब तक दरवाजा मत खोलना। चमकीली दोनों बच्चों को लेकर घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। क्या तू अकेला हम दोनों को रोक पाएगा? अगर नहीं रोक पाया तो इसके साथ इसके परिवार को भी हम भोजन बना डालेंगे भाई। मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। भेड़ियों आ जाओ। शेरू अकेला दोनों भेड़ियों से मुकाबला करने लगता है। शेरू अकेला दोनों पर भारी पड़ रहा था, मगर तभी भेड़िए ने शेरू के सीने पर लात मार दी। शेरू बीमार था। सीने पर वार होने से शेरू की वही मृत्यु हो जाती है। शेरू की मृत्यु देखकर अंदर छुपे चमकीली और उसके बच्चे खूब रोने लगते हैं। मैं सच में मनहूस हूँ। तुम्हारे पापा के जीवन में आते ही मैं उन्हें खा गई। नहीं माँ, पापा को गंभीर बीमारी थी। तुम्हारे आने के कारण वह तड़प कर नहीं मरे, वरना यह बीमारी में तो लोग तड़प तड़प कर मरते हैं। हाँ माँ, अपने आप को मनहूस मत समझो। तुम लकी हो, तुम्हारे आने के बाद हमने कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली। हाँ माँ, अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। अगर मैं सच में मनहूस नहीं हूँ तो कोई चमत्कार दिखाओ। अगर हम तीनों यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे तो मैं समझूंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। देख लेना माँ, हम जरूर जिंदा वापस जाएंगे, क्योंकि तुम मनहूस नहीं हो, तुम लकी हो। उधर भेड़िया उनको मारने की तैयारी कर रहा था। भाग तो गया, अब बकरी और उसके बच्चों की बारी। ये सुनकर बकरी दरवाजा कसकर बंद कर देती है। दरवाजा खोल बकरी, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। कब तक छुपी रहेगी? फिर दोनों भेड़िए दरवाजा खुलने के इंतजार में शेरू के घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। ये भेड़ तो यही बैठ गए, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, मगर दोनों भेड़ अब तक वहीं बैठे हैं। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ माँ, अगर खाना नहीं मिला तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। 3 दिन से भूखे प्यासे रहने से शेरू के बच्चे काफी कमजोर हो चुके थे। अगर इन्हें खाना पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, क्या करूं? चमकीली बकरी दरवाजे की दरार में से देखती है। तब दोनों भेड़िए वहीं पर बैठे हुए थे और थोड़ी देर में दोनों भेड़िए सो जाते हैं। देखो बच्चों, भेड़िए सो गए हैं। मैं चुपके से दरवाजा खोलती हूँ, तुम दोनों चुपके से भाग जाना। लेकिन माँ, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हारा बचना ज्यादा जरूरी है बच्चों। नहीं माँ, हम तुम्हें लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले तुम दोनों भागोगे और तुम्हारे पीछे मैं भागूंगी। ठीक है माँ। फिर चमकीली धीरे से दरवाजा खोलकर दोनों बच्चों को बाहर निकालती है और उनके पीछे खुद निकलकर जाने लगती है। दोनों भेड़िए सो रहे हैं। चमकीली और दोनों बच्चे चुपके से जा रहे होते हैं। तभी अचानक भेड़िए जाग जाते हैं। आखिर तू बाहर आ ही गई बकरी। लेकिन तुम दोनों तो सो रहे थे। हम सो नहीं रहे थे, सोने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम लोग बाहर आओ, और तुम हमारी जाल में फंस ही गई। देखो भेड़ियों, तुम लोग मुझे मार दो पर इन बच्चों को जाने दो। तुझे इन बच्चों पर इतनी दया क्यों आ रही है? यह तेरे बच्चे कहाँ हैं? ये सच है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, पर मैंने इन्हें अपनी संतान से बढ़कर चाहा है। इन्हें जाने दो भेड़िए भाई, ये बहुत छोटे हैं। ठीक है, ए बच्चों, जाओ भागो यहाँ से। नहीं माँ, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ माँ, साथ जी हैं, साथ ही मरेंगे। मेरे बच्चों, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, चले जाओ यहाँ से। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे। जाओ बच्चों, तुम्हें मेरी कसम है, अपनी सौतेली माँ की कसम है। माँ की कसम सुनकर दोनों बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। चमकीली बकरी उन भेड़ियों के कदमों में गिर जाती है। मेरे बच्चों को जाने दिया, इसीलिए आपका शुक्रिया। अब आप मुझे शौक से खा सकते हो। आओ मुझे मार कर खा जाओ, लेकिन याद रखो, मैं इस जंगल की एक मनहूस बकरी हूँ। जिसने भी मुझसे शादी की वो सब मर गए, और जो भी मुझे खाना चाहेगा वह मर जाएगा।
अगर यह सुनकर भी तुम मुझे खाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। तभी वहाँ से हाथी और चीता गुजर रहे थे। बकरी और भेड़ियों को देखकर कहते हैं, अरे ओ मनहूस बकरी, यहाँ क्या कर रही है? क्या इन भेड़ियों को भी मार देगी क्या अपनी मनहूसियत से? क्या बोल रहे हो हाथी? क्या ये सच में मनहूस है? हाँ बिल्कुल, यह जंगल की सबसे मनहूस बकरी है। इससे बचकर रहना, वरना तुम दोनों अपनी जान खो बैठोगे। ये सुनकर दोनों भेड़िए वहाँ से निकल जाते हैं और इस तरह चमकीली बकरी और शेरू के बच्चों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह था कि कभी-कभी मनहूसियत में भी अच्छाई छिपी होती है। ये तो भगवान का वरदान होता है। जिस चमकीली के लिए उसकी मनहूसियत एक बद्दुआ थी, वही उसके लिए वरदान बन गई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा कार्टून शो देखने के लिए धन्यवाद।